कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का है आखिरी दिन। दोपहर 12 बजे राहुल गांधी श्रीनगर के लाल चौक पर फहराएंगे तिरंगा। लाल चौक पर झंडा फहराते वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा, सीडब्ल्यूसी के वरिष्ठ नेताओं समेत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत कई नेता हो सकते हैं शामिल। सुबह 9:20 पर चुरसू से राहुल गांधी शुरू करेंगे पदयात्रा। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। सुरक्षा के मद्देनजर गांधी परिवार के चारों तरफ रहे 3 लेयर की सुरक्षा। शाम 6 बजे श्रीनगर के होटल ताज विवांता में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होस्ट करेंगे डिनर। आज सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मन की बात कार्यक्रम राष्ट्र के नाम संबोधन। साल 2023 में ये प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का पहला एपिसोड। प्रधानमंत्री रेडियो पर मन की बात के कर चुके अब तक 97 एपिसोड। आज प्रधानमंत्री 31 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ करेंगे बैठक। 2024 को लोकसभा से पहले पेश किए जाने वाले पूर्ण बजट से पहले भविष्य के लिए सरकार की योजनाओं पर करेंगे चर्चा। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का बदल गया नाम, अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू के हाथों आज होगा अमृत उद्यान का उद्घाटन। 31 जनवरी से दर्शक कर सकेंगे दीदार। पत्नी संग सीहोर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। नर्मदा जयंती के अवसर पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना। जैसलमेर में 3 फरवरी से शुरू होगा मरु महोत्सव। इस मौके पर बॉलीवुड हस्तियों समेत कई सेलिब्रिटीज शामिल होंगे। उरैया के फपून स्टेशन से चलाई गई नई ट्रेन, यात्रियों को मिलेगा आराम। कर्नाटक दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बेलगावी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। आगामी चुनाव पर चर्चा। हैदराबाद में तेलंगाना सरकार ने गरीब परिवारों को बच्चों की शादी के लिए मुहैया करवाई आर्थिक मदद। चंडीगढ़ में आयोजित भारतीय गायक पंडित जसराज की जयंती के कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और सिंगर सोनू निगम ने शिरकत की। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना नव भारत उद्यान, मिलेनियम डिपो और नजफगढ़ डिपो का निरीक्षण उन्होंने किया। दिल्ली में स्वदेशी जागरण मंच ने संबंधित नागरिकों और विशेषज्ञों के साथ हिमालयी संकट पर एक गोलमेज मीटिंग को आयोजित किया। मुंबई में नई मेट्रो लाइन 2A का परिचालन हुआ शुरू। यात्रा करने पहुंचे लोग दिखे खुश। लोगों ने कहा सारी लाइनें शुरू होने से यात्रा होगी आरामदायक। गोपालगंज में अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने उस स्कूल का करवाया नवीनीकरण जिसमें खुद वो छात्र थे। दुर्ग में जयंती स्टेडियम के सामने 21,000 भक्तों ने एक साथ सुंदरकांड का पाठ करके रिकॉर्ड बनाया। राजौरी में सूफी संत वादी इस्माइल का मनाया गया 53वीं उर्स। मजार पर भारी संख्या में जुटे लोग। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में चल रहे खिचड़ी मेले की बड़ी संख्या में पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोग झूला झूलते मौज मस्ती करते नजर आए। गया में बिहार टूरिज्म की ओर से पीच मार्च का किया गया आयोजन। देश में अमन चैन के श्रद्धालुओं ने की प्रार्थना। 2000 बुद्धिस्टों में के शामिल होने का अनुमान। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की। अवैध संपत्तियों को हटाने का चलाया अभियान। गाजियाबाद में डासना जेल में कैदी बने रेडियो जॉकी। दिल्ली के विजय चौक पर दिखा आज होने वाली बीटिंग द रिट्रीट समारोह की तैयारियां। ड्रोन के जरिए अलग अलग कलाकृति बनाने की हुई प्रैक्टिस। चंपावत में 9 मार्च से आयोजित होने जा रहे पूर्णागिरी मेले को लेकर जिला प्रशासन ने पुलिस और स्थानीय लोगों से बातचीत की। जयपुर के कोटपुतली मंदिर में शुरू हुई भैरव जी के वर्षोत्सव मनाने की तैयारियां। जेसीबी से बनाया जा रहा है प्रसाद।
देहरादून में चारधाम यात्रा पर पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। आगरा में जिला प्रशासन ने चिन्हित किए 36 जर्जर मकान, घरों पर लाल निशान लगाकर लोगों को घरों से किया बाहर। कन्नौज में अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने पहुंचे तहसीलदार और लेखपाल पर ग्रामीणों ने किया हमला, तोड़ डाले गाड़ियों के शीशे। आसनसोल में इंडस्ट्रियल सेमिनार का हुआ आयोजन, 4000 करोड़ के निवेश का किया गया ऐलान। आज लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला। पहला टी20 मैच में मिल चुकी है हार। सीरीज में बने रहने के लिए भारत का जीतना बहुत जरूरी, ईशान किशन और अर्शदीप सिंह पर गिर सकती है गाज। पृथ्वी शॉ को कप्तान हार्दिक पांड्या दे सकते हैं मौका, वहीं मुकेश कुमार के भी खेलने की संभावना है। आज भारत की बेटियां अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल्स में इंग्लैंड से भिड़ेंगी। टीम इंडिया के पास विश्व कप जीतने का सुनहरा मौका। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर बनाई फाइनल्स में जगह, वहीं इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत रोमांचक मुकाबले में हराया। नेशनल कैडेट कोर के 75वें स्थापना दिवस पर दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के सामने नौजवान कैडेट्स ने की परेड। कैडेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलामी दी। वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा के तहत एनसीसी के कार्यक्रम में 19 देशों के 196 अधिकारी और कैडेट्स शामिल। 75वां स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया 75 रुपए का सिक्का, जो कि एनसीसी के 75 सालों की सफल यात्रा का प्रतीक है। कार्यक्रम की थीम का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। राजस्थान के भीलवाड़ा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भगवान श्री देवरायण के 1111वें अवतरण महोत्सव के कार्यक्रम में शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की। राजस्थान के लोग पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं भगवान श्री देवनारायण की पूजा। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को किया संबोधित, कहा प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, एक सामान्य यात्री के तौर पर भगवान देवनारायण के दर पर आशीर्वाद मांगने आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को करेंगे साल की पहली मन की बात। सुबह 11 बजे 97वें एपिसोड पर चर्चा। रविवार को पंचायत चौक पर मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, फाइनल रिहर्सल के साथ तैयारियां पूरी। दिल्ली की पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक एडवाइजरी। पुणे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मराठी में ट्रांसलेट किताब भरत मार्ग हुई लॉन्च। समारोह में फडणवीस रहे मौजूद। राहुल गांधी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का निशाना, कहा चीन ने 1962 में जमीन पर कब्जा किया, लेकिन वे ऐसे दिखाएंगे जैसे कल परसों हुआ था। कि वो कभी कभी जानबूझ के ऐसी खबर फैलाते हैं, उनको पता है कि वो सच नहीं। उनको पता है कि अगर कुछ जमीन की बात करते कि ये जमीन जो है 1962 में चाइना ने कब्जा किया, वो अभी कभी आपको बताते नहीं। वो ऐसे आपको इंप्रेशन देंगे जैसे ये कल परसों हुआ। जयशंकर ने कहा भारतीय इतिहास और संस्कृति से प्रेरित हमारी आज की कूटनीति श्री कृष्ण और हनुमान को बताया सबसे बड़ा कूटनीतिक। बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। बहुत सीरियस उत्तर दे रहा हूं मैं कि अगर आप उनको कूटनीति के परिप्रेक्ष्य से देखें कि किस सिचुएशन में थे, उनको मिशन क्या दिया गया था, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक। कई मुद्दों और लोक कल्याण परियोजनाओं पर चर्चा। योगी सरकार ने प्रभारी मंत्रियों के जिले बदले, नंदगोपाल नंदी और कानपुर नगर और मिर्जापुर की जिम्मेदारी। श्रीनगर जाएंगे हिमाचल के मुख्यमंत्री। सुख भारत जोड़ो यात्रा में समापन में होंगे शामिल। औरंगाबाद जिले के देव में आयोजित सूर्य महोत्सव के उद्घाटन समारोह में पहुंचे तेजस्वी यादव मशहूर गायक अभिजीत भट्टाचार्य जी के साथ सुर में सुर मिलाते नजर आए।
राजस्थान के जालौर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नीलकंठ महोत्सव मंदिर के जीर्णोद्वार और पूजा के कार्यक्रम में शामिल। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को किया संबोधित, कहा हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म। हम सबको अपने दैनिक जीवन में भी इस भाव को अंगीकार करना होगा। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कांग्रेस नेता उदित राज पर पलटवार किया सवाल, सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है तो दूसरे धर्म क्या है? उदित राज ने किया सवाल, क्या दूसरे धर्म खत्म हो गए? उदित राज ने कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में देश कैसे सुरक्षित रह सकता है? रामचरितमानस के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का नया विवादित बयान, कहा सिर काटने की बात करने वाले संत शैतान और आतंकी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद ताजा बयान पर अयोध्या के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का पलटवार, स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया पागलपन। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा की तैयारियां शुरू, 26 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल में अब कैंसर के उपचार के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। अयोध्या में प्रभु श्रीराम की मूर्ति निर्माण के लिए खास प्रबंध, नेपाल के पोखरा से लाई जा रही है देवशिला। देवघर पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव गिरिडीह में महापारण महोत्सव में हिस्सा लेंगे। रुद्रप्रयाग में 9 सालों बाद अपने मूल स्थान में विराजमान हुई विश्व प्रसिद्ध सिद्धिपीठधारी देवी। महिला सशक्तिकरण के लिए अशोकनगर की बेटी मुस्कान चलाएगी कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल। वाराणसी में संतों ने की श्रृंगार गौरी की पूजा, कहा गुलामी का मिटे कलंक। वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, सुखोई 30 और मिराज 2000 विमान मध्य प्रदेश के मुरैना में दुर्घटनाग्रस्त। राज के पायलट विंग कमांडर दुर्घटना में हुए शहीद, जबकि सुखोई 30 के 2 पायलट घायल। 2 विमानों में से एक विमान का हिस्सा राजस्थान के भरतपुर जिले के स्थित पिंगोरा गांव में गिरा। दोनों विमान रूटीन प्रशिक्षण उड़ान पर थे। हादसे की जांच के लिए भारतीय वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठक दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी गई विमानों की क्रैश होने की जानकारी, पूरे हालात पर रक्षा मंत्री की नजर। महिला सशक्तिकरण पर मुख्यमंत्री धामी का बड़ा बयान, देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान बोले महिलाओं के सशक्त होने से समाज भी सशक्त होगा। मथुरा में आयोजित हुआ 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह, श्री बरसाना धाम फाउंडेशन की तरफ से कराया गया इन गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह। उरैया में देवकली महोत्सव का हुआ शुभारंभ। इस मशहूर महोत्सव में परंपरा के मुताबिक मंगला काली के मंदिर पर जाकर माता को दिया गया महोत्सव का आमंत्रण। जल्दी मिलेगा जोशीमठ भूस्खलन के प्रभावित परिवारों को अपना आशियाना, प्री फैब्रिकेट हट का ढांचा हुआ तैयार। झारखंड के चतारा इलाके में जंगलों में नक्सलियों और कोबरा बटालियन के बीच जमकर मुठभेड़।